वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड टू है इंट्रोडक्शन टू बाइनोमियल थ्योरम। मतलब अगर हमारे पास एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हो, उसे हम बाइनोमियल कह रहे हैं, ठीक है। अब उसकी एक्सपेंशन कर रहे हैं, उससे हम मतलब जो है पावर उसकी ओपन कर रहे हैं, ठीक है, उससे टर्म्स बना रहे हैं मजीद। तो हमने बात स्टडी की थी कि जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एक्सपैंड द फॉलोइंग, और इसमें ए फर्स्ट टर्म है और टू बी इसमें सेकंड टर्म है, ठीक है, और इसकी पावर है 7, ठीक है। तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी जी? ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि चूंकि बाइनोमियल एक्सप्रेशन की जब पावर 1 होती है तो इसमें दो टर्म्स आती हैं ए और बी, ठीक है। तो इसी तरह जब 2 पावर होती है तो इसमें 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। जब एक्सपोनेंट 2 होती है तो 3 टर्म्स होती हैं। कौन कौन सी जी? ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। और अब इसमें हमने इसी तरह स्टडी से देखा कि हमारे पास जो एक तो नंबर ऑफ टर्म्स की हमें पता चला कि कितनी होती हैं, फिर दूसरा ये कि जो कोफिशिएंट्स आ रहे होते हैं वो भी हमने डिफरेंट, मतलब एक तो पास्कल्स ट्रायंगल से हमने इसको समझा था, कॉम्बिनेशन से समझा था, और एक और मेथड है जिसको मैं आपसे भी शेयर करूंगा। जैसे a प्लस 2b और इसकी एक्सपोनेंट 7 है, ठीक है। अब इसमें मेरे 8 टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो चले मैं इधर लिखता हूँ, इधर मतलब टर्म नंबर 1 है, ठीक है, मैं इनकी नंबरिंग लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, इंडेक्स लिख रहा हूँ। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, ठीक है। 8 टर्म में यहाँ पे लिखूंगा और ये तमाम प्लस होंगी, कंबाइन होंगे, ये दोबारा एक्सप्रेशन बनाएंगी, ठीक है। तो ये प्लस होंगी। अब फर्स्ट टर्म कौन सी आएगी जी? इसमें हमने बात जो स्टडी की थी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है, सबसे पहले मैं ऐसे लिखूंगा, ठीक है। चले मैं इसको येलो कलर में लिख देता हूँ इस ए को, ठीक है। और अब मैं इसे लिखूंगा ए, ठीक है। यहाँ ए की जो एक्सपोनेंट है वो 7 आएगी। अब एक एक कम करते जाएंगे हम। यहाँ पे एक्सपोनेंट 6 आ जाएगी, यहाँ पे एक्सपोनेंट 5 आ जाएगी, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, मीन्स के 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 टाइम। अब जो सेकंड टर्म है हमारी 2b, जो कि एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म है, ठीक है। जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर जो 2b है एज अ होल, इसकी पावर क्या आएगी? पहले 0, यहाँ पे 2b की पावर क्या आएगी? 1, यहाँ पे 2b की पावर क्या आएगी जी? 2, ठीक है। यहाँ पे 2b की पावर क्या आएगी? 3, यहाँ पे 2b की पावर क्या आएगी जी? 4, 1 टाइम इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट वे है, आप इसको समझें। देखें यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगी 5, चले 5 को नीट करके लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे ए बी की 2b की पावर आ जाएगी 6 और यहाँ पे 2b की पावर हो जाएगी 7। अगर आप एक्सपोनेंट्स इन दोनों की ऐड करके देखें तो ये होल एक्सपोनेंट इसके बराबर ही आती है 7 के। देखें 7 प्लस 0 7 होता है, 6 प्लस 1 7, 5 प्लस 2 7, 4 प्लस 3 7, 3 प्लस 4 7, 2 प्लस 5 6, 1 प्लस 6 और 0 प्लस 7, ठीक है। अब ये भी चेकिंग हो जाती है साथ साथ कि हम कहीं गलत तो नहीं लिख रहे, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके बाद अब कोफिशिएंट्स की बारी है, ठीक है। ये हमें पता है कि हम 1 टाइम ही इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा था कि 7 मतलब जो थिंग्स हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैं, और उसमें मैं कितनी तरीकों से जो ए है उसको मल्टीप्लाई करता हूँ 7 टाइम, तो वो 7 ही मतलब 1 वे ही हो सकता है, क्योंकि हमने ए को अपने आप से 6 दफा मल्टीप्लाई करना है तो ए पावर 7 आएगी, और वो हम अगर साथ हमें गिवन हो थिंग्स, उनमें से हमने सिलेक्ट करना हो तो वो एक ही दफा हो सकता है, ठीक है। ये 1 वे आएगा। अब देखें यहाँ पर जो हम लिखेंगे कोफिशिएंट, उसको लिखने का क्या तरीका है वो मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। कि हम सबसे पहले जो है वो टर्म, मतलब यहाँ पे देखें जो पिछली सेकंड टर्म की हम बात करने जा रहे हैं, इसका कोफिशिएंट लिखने जा रहे हैं, लेकिन हम करेंगे क्या जी? जो एक्सपोनेंट है पिछली टर्म का वो कितना है? 7। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास कोफिशिएंट है फर्स्ट टर्म का। कोफिशिएंट क्या है? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। चले मैं इसे इसी कलर में लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये 1 पावर वाला 1 या कोई और नहीं है, ये बल्कि कोफिशिएंट है, ठीक है। और इसको डिवाइड करेंगे, चूंकि जो ये जिस टर्म के कोफिशिएंट और जो ए की पावर है उसको हमने सिलेक्ट किया वो फर्स्ट टर्म थी, इसलिए इसको डिवाइड करेंगे इंडेक्स से, ठीक है, 1 से। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 7। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 7, ठीक है जी। प्लस करेंगे तो आपको ये बात बताइए। अच्छा, अब सेकंड टर्म की जब बात आएगी तो इसमें प्रीवियस टर्म में जो ए की एक्सपोनेंट है वो कितनी है? 6। ये लिखेंगे हम। इसका प्रोडक्ट दिया जाएगा जो कोफिशिएंट है प्रीवियस टर्म का 7 से, ठीक है, और डिवाइड करेंगे इसे। ये टर्म कौन सी है जी? ये टर्म नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखें ये हमारे पास क्या नंबर आता है? 2 1 टाइम 2, 2 3 टाइम 6 और 3 7 टाइम 21। तो यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 21 को, ठीक है।
तो ये इस तरह से हमारा जो ऊपर वाला ये एक्सप्रेशन था ये एक्सपैंड होता चला जा रहा है और इसके कोफिशिएंट्स भी हम लिखते जा रहे हैं। इस तरह से थर्ड टर्म की बारी आएगी तो इसमें मतलब फोर्थ टर्म की बारी आएगी तो थर्ड टर्म में जो ए की पावर थी वो थी 5 और जो इसका कोफिशिएंट था वो 21 था। ठीक है, ये 21 और ये पावर ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिवाइड करेंगे। कौन सी टर्म है जी? थर्ड। 3 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 3 से डिवाइड तो 3 1 टाइम 3 3 7 टाइम 21 और 5 7 टाइम 35। तो यहाँ पे हम 35 क्या कर देंगे जी? ऐड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इससे नेक्स्ट टर्म देखें, इससे हम नेक्स्ट टर्म देखें तो हमारे पास जो ये टर्म आ रही है, चलें इसको मैं यहाँ लिखता हूँ। इसमें मतलब इससे पिछली टर्म क्या थी जी? उसका कोफिशिएंट 35, एक्सपोनेंट ए की क्या थी? 4 और ये टर्म नंबर कौन सी है? 4 ही है। तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, 35 ही आ जाएगा। यहाँ पे हम प्लस कर देंगे 35 टाइम्स ए क्यूब टू बी पावर 4। इसको भी आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। ठीक है, इसी तरह अगर हम इस टर्म की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस टर्म की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास 35 इससे प्रीवियस टर्म में कोफिशिएंट है, एक्सपोनेंट 3 है और ये टर्म नंबर कौन सी है जी? फिफ्थ। तो फिफ्थ से 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 टाइम 5 5 7 टाइम 35 और 7 3 टाइम 21। तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। अब फिर हमने एक और बात नोट की थी कि अब देखें ये 35 उसके बाद 35 रिपीट किया, अब ये वापस अपनी उस सिमेट्री शो कर रहा है, मतलब 21 फिर उसके बाद अगर आप इसी प्रोसेस से चेक करेंगे 7 आएगा और फिर यहाँ पे 1 टाइम। तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारा वो इस तरीके से हमने इसे एक्सपेंड किया। ठीक है, अब ये रफ वर्क आप इसे याद रखिएगा कि किस तरीके से हमने किया। अब मैं इसको और मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ आप के सामने कि ये अपनी और सिंप्लीफाइड फॉर्म में 2b पावर 0 1 के इक्वल है। ठीक है, और 1 1 इंटू 1 इज 1 और a पावर 7 1 टाइम मल्टीप्लाई होगी तो 1 टाइम a पावर 7 आएगी। इसी तरह 7 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 पावर 1 2 के इक्वल है 14 आ जाएगा। a पावर 6 b पावर 1 जिसको हम b ही लिखेंगे। इसी तरीके से 2 पावर 2 इज 4 4 को 21 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 84 बनता है। अगर गलती हो तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि गलती ना हो। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हम देखें तो 2 पावर 3 इज 8। 35 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करें 8 5 टाइम 44 आ जाएगा। 8 3 टाइम 24 एंड 3 40 तो 24 और 4 कितना होता है? 28। ठीक है, तो 280 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 280 a पावर 4 b पावर 3। देखें पावर्स का सम करें 7 ही बनना चाहिए, ये भी साथ साथ आप देखते रहें। 2 पावर 4 इज 16। 35 को 16 टाइम मल्टीप्लाई करें। देखें 8 टाइम अगर हम मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे हमने 8 टाइम जब मल्टीप्लाई किया था 280 बना था, इसका मतलब 280 और फिर 280 आ जाएगा। 2 दफा 280 आएगा तो ये बनता है 560। 560 चलें जी 560 आ जाएगा यहाँ पे। चलें लिख देते हैं 560 और a पावर 3 b पावर 4। और इसी तरीके से 2 पावर 5 इज 32। 32 को 21 से मल्टीप्लाई करें, ये 2 ये 3, इसी तरह से 2 2 2 4 2 3 6 और ये 2 7 672 672 a पावर 2 b पावर 5 प्लस अब देखें 2 पावर 6 कितना होता है? 2 पावर 6 होती है 64। 64 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें। 7 4 टाइम 28 2 42 एंड 2 44 448 टाइम्स b पावर 6। मतलब इतनी वे से हम लिख सकते हैं। और a पावर 1 और प्लस प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है जी? हाँ जी 2 पावर 7। 2 पावर 7 जो होती है 128 होती है। b पावर 7 और a पावर 0 इज 1। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये मैंने जो है वो इससे जो हमारा एक्सप्रेशन था उसे एक्सपेंड किया। ठीक है, और इसमें जो अब बाइनोमियल थ्योरम अगर आप देखें, ठीक है, क्योंकि ये जो मैंने इसमें आपको जो टेक्निक बताई है, ठीक है, वो बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम इसी टेक्निक से बना है। ठीक है, मैंने उसी को एक तरह से आप यूं समझ लें कि उसकी एप्लीकेशन जो है यहाँ पर समझाई है आपको। अब अगर हम इसको प्योरली जो कॉम्बिनेशन की टेक्निक है अगर उसी से सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं इस लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम कॉम्बिनेशन का जो फार्मूला होता है बाकायदा उससे भी इसे एक्सपेंड करके आपको शेयर करते हैं, देखते हैं कि हमारा आया कि उससे भी यही आंसर आता है या कि चेंज हो जाता है।